जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, इसके पिछले वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आप लोगों को। तो आइए उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? बोल रहा है कि किसी सीक्वेंस का जो nth टर्म है ये रहा, तो हम इसे लिख लेते हैं Tn = 2n² + 1। ठीक है, फिर क्या बोल रहा? फाइंड द सीक्वेंस, इज दिस सीक्वेंस इन AP। बोल रहा कि सीक्वेंस आप फाइंड करिए और बताइए कि वह सीक्वेंस AP में है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5। अगर AP में होगा तो हम पता कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड करते हैं। तो n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 1² + 1 क्या हो जाएगा? ये 1 ही रह जाएगा। 2 + 1 = 3। T2 2 पुट करेंगे, 2 × 2 का होल स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा? ये 4 2 8 8 + 1 = 9। T3 क्या हो जाएगा? 2 × 3 होल स्क्वायर + 1 क्या हो जाएगा? ये 9 18 9 दूनी 18 2 × 9 + 1 ये हो जाएगा आपका 18 + 1 = 19। तो आगे चल के जो है हम ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कभी यहाँ पे इस स्टेप को किए, हम डायरेक्ट यहाँ पे 19 लिख देंगे। तो धीरे धीरे आप लोग भी इससे यूज टू हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आइए सीक्वेंस लिखते हैं। क्या है हमारा सीक्वेंस? क्या हुआ हमारा मिला? सबसे पहला हमारा है 3, फिर उसके बाद क्या हमारा 9, फिर उसके बाद हमारा क्या है 19। ठीक है ना? आगे भी हम फाइंड कर सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीक्वेंस हमको मिल गया। अब बोल रहा है कि क्या ये सीक्वेंस जो है AP में है? तो AP में क्या होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है ना? तो आइए 9 - 3 करते हैं, कितना हुआ? ये 6 हुआ। अब ये 6 कांस्टेंट होना चाहिए होल सीक्वेंस में, पर 19 - 9 करेंगे क्या आएगा? 10 आएगा। तब आप क्या बोलेंगे? ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है ना? नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाया करिए तो उसका जो आंसर है कमेंट भी कर दिया करिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन वॉज अपॉइंटेड इन द पे स्केल RS 700 40 1500। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स ही विल रीच मैक्सिमम ऑफ द स्केल। तो 700 उसको फर्स्ट, मतलब जब वो उस कंपनी में गया तो उसको 700 रुपये पहले मिले, तो क्या हो गया? ये हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। और उसका जो 40 रुपये से क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसके मतलब क्या हो गया? वो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस 40 रुपीज़। ठीक है ना? और कहाँ तक उसको पहुँचना है? 1500 रुपये तक पहुँचना है। मैक्सिमम उसको कहाँ तक जाना है? 1500 रुपये, यानी कि मैक्सिमम कितना जाना है? 1500। तो इसके मतलब, और क्या बोला है कि कितने ईयर्स लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे? वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Tn = A + n - 1 इंटू में D। जब वह अपने मैक्सिमम अमाउंट पर पहुँचेगा तो कितने ईयर्स हुए रहेंगे? तो यहाँ पे रखेंगे हम 1500। A की वैल्यू कितना है? 700 है, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसको ऐसे छोड़ देंगे, डिफरेंस 40 है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेके चले जाइए, 800 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 40n - 40, इसको इधर लेके चले आएंगे, कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा। और ये हो गया 40n। तो अब आप इधर देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल, यानी इसको क्या हो गया? 84/4। 4 दूनी 8, 4 × 4। n की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई। तो कहने का मतलब, जब हम यहाँ पर रखेंगे T21 A + n - 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 21 है, -1 करेंगे क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो मतलब क्या आ गया हमारा? उसको कितने ईयर्स लगेंगे? 20 ईयर्स लगेंगे। ठीक है ना? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे हम जो है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम कैसे फाइंड करेंगे। इसके पहले हम लोग किस प्रकार से इस फार्मूला को निकालना चाहिए, कैसे इसका प्रूफ है, हम लोग इसको कर चुके अच्छे तरीके से। हमें इसको याद रखना क्योंकि इसका हमें हमेशा यूज रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, ऐसे लिख देते हैं हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, प्लस सो ऑन। अब इसका हमको सम करना है। अगर हम आपसे बोलेंगे 2 टर्म का सम क्या होगा तो आप तुरंत जोड़ के बताएंगे 4 2 6। 3 का बोलेंगे तो आप बोलेंगे 12। 4 का बोलेंगे आप बोलेंगे 20। तो अगर ऐसे 5 के बोलेंगे तो भी आप लिख के जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि ऐसे 50 टर्म का सम क्या होगा, तब फिर आप कर पाएंगे पर आपको समय लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ख़ास तरीके से इस सीरीज़ को अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, एक बार हम इसको 2 + 4 + 6 इस प्रकार से लिखे हैं। अब मान लीजिए हमको इतना सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 10 को हम जैसे एक नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे ना, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। कैसे, 10 + 8 + 6 + 4 + 2। अब आप इसको ऐड जब करेंगे ना तो आप देखेंगे 12 12 12 12 12। जो आपको जोड़ने के बाद अलग अलग नंबर ऐड करने पड़ते थे, अब इसमें क्या हो गया, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो गया, n की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी = 5, ठीक है ना। तो अब क्या कर दीजिए, 12 × 5 कर दीजिए, कितना आंसर आ गया, 60 है। बस इसी कंसेप्ट को हमें यूज़ करना है, और जहाँ पे हम इसको 2 4 माने हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसके पिछले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाइए इसके पिछले वाला लेक्चर देखिए, फिर आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए अब प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जब ऐसे सॉल्व किए थे इसको, जब आप असेंडिंग में लिखे थे फिर डिसेंडिंग में लिखे थे, 10 + 8 + 8 फिर उसके बाद 6 + 4 + 2। तो इसमें क्या आया था, 12 आया था। 12 × 5 किए थे, पर ये 2 था ना, ये दो सीरीज मर्ज किए थे, तो ये /2 भी करना पड़े, क्या हो जाएगा, तब आएगा आपका 30, ठीक है ना। तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। तो प्रूफ ए हमारा है फर्स्ट टर्म और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एन है हमारा नंबर ऑफ टर्म, एस एन हमारा क्या है, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। और टी एन है हमारा nth टर्म, क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इन सभी को आप हमेशा इसी प्रकार से आप यूज़ करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि जो पहला टर्म होता है अगर वो a है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, t1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 1 - 1 इंटू में d, और इसको इक्वल करेंगे तो a ही हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे t2 क्या हो जाएगा, a + 2 - 1 इंटू में d क्या हो जाएगा, a + d। ऐसे t3 करेंगे क्या हो जाएगा, a + 3 - 1 इंटू में d दैट इज = a + 2d। तो ऐसे आप करते हुए चले जाएंगे तो आपका एक जनरल फॉर्म बनेगा।
टी एन रखेंगे जब क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है ना। तो बस हमें अब इसी तरीके से अब हमको इस फॉर्म में लिखना है और हमें एक जनरल फार्मूला सम का निकालना है, ठीक है ना। तो आइए अब हम फाइंड करेंगे कि एक सीरीज है जो वेरिएबल फॉर्म में लिखी गई है इस प्रकार से एस एन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d प्लस टी एन माइनस 2d प्लस टी एन माइनस डी प्लस टी एन, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते लिखते जब हम लास्ट की तरफ जा रहे हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम कैसे बताए थे कि इसको हम एक ये लिखा हुआ कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, बदलेगा तो नहीं। यहाँ पे होगा टी एन प्लस टी एन माइनस ऑफ डी, टी एन माइनस ऑफ 2d प्लस, ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। जब हम अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिख रहे हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस ए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा 2SN इज इक्वल टू, अब आप अगर इसमें देखेंगे तो जितने d है वो क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए 2d माइनस डी कैंसिल आउट हो गए। इधर देखिए 2d प्लस ऑफ डी माइनस डी प्लस डी सब कैंसिल हो गए। बचा क्या, a प्लस टी एन, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस a प्लस टी एन प्लस, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। आगे भी क्या बचेगा, टी एन प्लस ए, चाहे आप a प्लस टी एन लिखिए चाहे टी एन प्लस ए लिखिए, बात बराबर। ऐसे करते चले जाएंगे आप एन टर्म्स तक, आपको यही मिलेगा। जैसे हम उसमें नहीं सब जगह 12 मिल रहा था तो 12 इंटू क्या कर दिए 5। अब यहाँ पे जो 5 है क्या हुआ, एन टर्म में आ गया, और जो 12 था वो हमारा a प्लस टी एन के फॉर्म में आ गया, एक जनरल फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2SN इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस टी एन, ये हमारा। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस टी एन। और टी एन हमारा क्या है, टी एन हमारा जो है किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म है, ठीक है ना। तो हमें अगर यहाँ पे हम टी एन की वैल्यू रख दें तो हमें एक और फार्मूला मिल जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें एक फार्मूला और मिल जाएगा। अब इसी फार्मूले में इस टी एन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें एक और फार्मूला मिलेगा। कैसे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस टी एन की जगह भी इसको रख देंगे हम, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, एस एन एन बाई 2। तो हम इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हमें एक फार्मूला और मिल गया, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। ऐसा मान लेते हैं हम, लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब ऊपर इरेज कर देते हैं, आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी सीरीज का हमें पहला और लास्ट टर्म मिल जाता है और नंबर ऑफ टर्म मिल जाता है तो हम उसके जो है आसानी से सम निकाल सकते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है ना। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जो सीक्वेंस था जो पहले सॉल्व किए थे 2 + 4 + 6 + 8, बस आपको समझाने के लिए। अब इसमें कितने टर्म हैं देख लीजिए, कितने टर्म हैं 5। मान लीजिए हमको पता ही नहीं है, हमको फाइंड करना है कि हमें क्या इसका सम है, ठीक है ना। तो हम, और पहला टर्म क्या है हमें दिख रहा है, a = क्या है 2 है। लास्ट टर्म क्या है इसका 10 है। l = क्या है 10 है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे Sn = पहला टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने पहले 5/2, पहला टर्म क्या है हमारा 2, लास्ट टर्म क्या है 10। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आ गया 5 × इसको सॉल्व करेंगे 12/2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्या आ गया 6 × 5 क्या हो गया ये 30। हाँ एक चीज़ आप वहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जब ऐसे सॉल्व किए थे इसको, जब आप असेंडिंग में लिखे थे फिर डिसेंडिंग में लिखे थे 10 + 8 + 8 फिर उसके बाद 6 + 4 + 2, तो इसमें क्या आया था 12 आया था। 12 × 5 किए थे, पर ये 2 था ना, ये दो सीरीज मर्ज किए थे, तो ये /2 भी करना पड़े, क्या हो जाएगा तब आएगा आपका 30, ठीक है ना। तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम लोग जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, अब हम इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे। अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है और वह सीक्वेंस एपी में है, अगर उस सीक्वेंस में हम कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, तो वो जो हमें टर्म मिलेगा, जो हमें वो सीक्वेंस मिलेगा, वह भी हमारा किस में होगा एपी में ही होगा। तो आइए उसको हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए, जैसे गिवन एपी, ठीक है ना, क्या है पहला टर्म t1 = a, t2 = a + d, t3 = a + 2d, ऐसे करते जाएंगे तो tn क्या हो जाएगा बताइए, a + n - 1 × d। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, उसमें कोई भी अगर हम कांस्टेंट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, हमें एपी में ही रहेगा वह सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए हम इसमें कर रहे हैं एडिंग के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कोई एक नंबर है। तो इसमें जब के ऐड करेंगे तो हमारा t1 क्या हो जाएगा a + k, t2 क्या हो जाएगा a + d + k, t3 क्या हो जाएगा a + 2d + k। ऐसे करते जाएंगे तो tn हमारा क्या हो जाएगा, tn = a + n - 1 d × d + k, ठीक है ना। और अब मान लीजिए सब्ट्रैक्ट के कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के, तो क्या हो जाएगा हमारा t1 a - k, t2 a + d - k, t3 a + 2d - k। ऐसे करते जाएंगे तो tn = a + n - 1 × d - k, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए आप, ठीक है ना। अब इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका तो कॉमन डिफरेंस क्या है d है, ठीक है ना। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप देखिए, अगर दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, a + d + k क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे -a - k। तो देखिए a से a कैंसिल, k से k कैंसिल, क्या बचा कॉमन डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू d, ठीक है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा d,
मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, उसमें हम कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वह सीक्वेंस हमें जो मिलेगा, हमें सीक्वेंस एपी में ही होगा और उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है ना। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर दो सीक्वेंस एपी में है, अगर उन दोनों सीक्वेंस को हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमें अगला सीक्वेंस मिलेगा ऐड करने के बाद वह भी किस में होगा, एपी में ही होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए पहला सीक्वेंस हमारा क्या हो गया, पहला सीक्वेंस हमारा ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, पहला नंबर ए हो गया T1, और T2 ये हो गया, T3 ए प्लस 2D हो गया। ऐसे करते करते चले जाएंगे तो Tn क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना। दूसरा सीक्वेंस हम क्या मान लेते हैं, दूसरा सीक्वेंस हमारा हो जाएगा T1 इक्वल टू A1, T2 इक्वल टू A1 प्लस D1, डी भी चेंज करना पड़ेगा, T3 इक्वल टू A1 प्लस 2D1। ऐसे करते करते जाएंगे तो Tn क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D1। अब जब इन दोनों सीक्वेंस को हम आपस में ऐड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वह भी क्या होगा, एपी में ही होगा। कैसे? ऐड करके देखिए क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू A प्लस A1, T2 क्या हो जाएगा, A प्लस D प्लस A1 प्लस D1, T3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D प्लस A1 प्लस 2D1। ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट का जो Tn फॉर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D1। ठीक है। तो अब देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, D था। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है D1। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताइए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जब इसको दूसरे टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका देखेंगे A प्लस A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D प्लस D1। क्या हो जाएगा, D प्लस D1। और ये पूरे इसका जो पूरा होल सीक्वेंस रहेगा, जितने होल टर्म रहेंगे सबके बीच, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो D प्लस D1 होगा, और जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, K कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, और एक चीज़, सिर्फ ऐड करने की बात नहीं है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो ये जो D प्लस D1 है तो D माइनस D1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोसेस सेम है। ठीक है ना। आइए अब हम आगे इसके तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस है उसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3। तो मान लीजिए गिवन एपी हमें पता है क्या होती है, कैसे हम लिख सकते हैं, A प्लस डी दूसरा टर्म, तीसरा टर्म A प्लस 2D प्लस Tn माइनस 2D प्लस Tn माइनस D प्लस Tn। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम क्या करते हैं, K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। K से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, A इंटू के, A प्लस डी इंटू के, A प्लस 2D इंटू में K प्लस ऐसे करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Tn माइनस 2D इंटू में K प्लस Tn इंटू में Tn माइनस D इंटू K प्लस Tn इंटू में K। ठीक है ना। अब आप, ये रहा पहला टर्म, ये रहा इसका दूसरा टर्म, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D
इंटू में के माइनस ए के, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए के प्लस डी के माइनस ए के, तो आप देखेंगे ए के कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, डी के मिलेगा। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अब इनमें से कोई भी टर्म उठाएंगे, उनके दो टर्म का जो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, d इंटू के। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, अगर उसमें जिस भी कांस्टेंट से हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, अगर कॉमन डिफरेंस d है तो उसमें k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, ये तो हम मल्टीप्लाई के केस में समझें, अब हम डिवाइड के केस में समझेंगे। ये मल्टीप्लाई के केस में रहा, ठीक है ना। अब डिवाइड के केस में समझना है। डिवाइड के केस में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे d इंटू के हो रहा है ना, तो डिवाइड केस में dy k हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसे आप जरूर ट्राई करिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड केस वाला आप ट्राई जरूर करिएगा। बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे लिखा रहेगा। अब जहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ए बाई के करना है, बाई के करना है, बाई के करना है, बस। अब आप यहाँ पे जो है t2 माइनस t1 कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपका क्या आ जाएगा, वो d बाई के ही आ जाएगा। तो होमवर्क क्या बता ही दिए, फिर भी आप ट्राई करिएगा इसे। जितना हम जो डेरिवेशन होता है उसे ट्राई करते हैं तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या सीखे, हम लोग के पास कितने ऐसे जनरल फॉर्म बन गए सीरीज में। सबसे पहला एक Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू में टी, एक फॉर्मूला बना। दूसरा हमारा क्या कि अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक में है तो उसका जो सम है क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ही फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। और प्रॉपर्टी क्या हो गई, जब कोई दो तो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और उसमें हम जो है कोई कांस्टेंट टर्म ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में ही होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या रही, दूसरी प्रॉपर्टी रही कि अगर दो सीक्वेंस हमारा एपी में है, उनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो जो हमें तीसरा सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर किसी भी सीक्वेंस में, अगर वो सीक्वेंस हमारा एपी में है, उसमें अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो अगला हमें सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा एपी में होगा, बस उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, अगर डिवाइड के केस में क्या हो जाता है, कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें हम जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हर टर्म में, सभी टर्म में के से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, डी बाई के हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग, ये 3 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस रहा, इसका जो हमें 10वां टर्म फाइंड करना है। तो सीक्वेंस को हम लिखेंगे, क्या सीक्वेंस दिया है, 10 5 0 -5 -10, इस प्रकार से हमें सीक्वेंस दिया है। इसका हमें 10वां टर्म फाइंड करना क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहला टर्म देखेंगे, क्या है, 10 है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उस प्रकार से हमें अप्रोच करना चाहिए, तब गलती नहीं होती है। अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या, 5 -10। तो एक बात आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए हम दूसरा टर्म और माइनस पहला टर्म कर रहे हैं तो -5 आ गया था, अरे नहीं, कॉमन डिफरेंस तो माइनस में नहीं हो सकता,
कॉमन डिफरेंस क्यों नहीं हो सकता, माइनस में भी होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंस हमारा 5 आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना, ये 10वां टर्म क्या होगा। आइए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो टी टेंथ टर्म फाइंड हमको करना है। ए क्या हमारा 10 है, नंबर ऑफ टर्म 10 माइनस 1, यही एन की वैल्यू रखना है। डिफरेंस क्या है, -5 है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 10, इसको सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, -45 क्या हो गया, -35। क्या मिल गया हमें आंसर, -35, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आप भी सॉल्व करिए, फिर आप आंसर मैच करिए। तो आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, इज 105 अ टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। बोल रहा है कि क्या 105 जो है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का टर्म है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस क्या है, 4, 9, 14, 19, ठीक है ना, ऐसे करके दिया गया है। अब हम देखेंगे कि पहला टर्म क्या हमारा 4, डिफरेंस क्या हमारा 9 माइनस 4। कोई ज़रूरी नहीं कि यही करिए, अब कहीं से भी ले लीजिए, डिफरेंस वही निकलेगा, इसलिए छोटा टर्म लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 क्या आ गया, 5, ठीक है ना। अब हमें ये मिल गया, तो हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करने के लिए कि 105 इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं है। तो मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं कि 105 एक rth टर्म है, लिख देते हैं टी rth। क्या हो गया ये, 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि r माइनस 1 इंटू में d कितना है, d हमारा 5 है। अब अगर 105 इस सीक्वेंस का टर्म होगा तो r की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 इस टाइप में आएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, 105 लिखते हैं और यहाँ पे 4 प्लस r माइनस 1 इंटू 5 करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5r माइनस 5। इसको उधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा, डिवाइडेड 5 कभी नहीं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, 105 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। क्या बोला है कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी जो है वो ए पी में है। प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए पी। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। कैसे, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। इसको हमको किसके हेल्प से प्रूफ करना है, इसके हेल्प से। तो हमें पता क्या टर्म दिया, ए बी सी। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी सीक्वेंस के सभी टर्म में अगर कोई वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो सीक्वेंस होगा अगर एपी में तो एपी में ही रहेगा। तो हम ऐसा कर देते हैं, इस सीक्वेंस से a प्लस बी प्लस सी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप देखिए a माइनस ए प्लस बी प्लस सी, b माइनस ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं ना, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी a माइनस सब माइनस हो जाएंगे। तो ये देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। तो अब हम देखेंगे ये भी ऐसे हो जाएगा, तो क्या b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए माइनस सी बचेगा। इधर क्या c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए माइनस ऑफ b। तो अब आप देखेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर ले लीजिए, b प्लस सी, ए प्लस सी माइनस बाहर ले लीजिए, ए प्लस बी माइनस बाहर ले लीजिए। अगर माइनस को नेगलेक्ट कर दीजिए, मतलब इसको माइनस को याद ना रखिए कि बस आप ये देखिए
अगर ये टर्म हमारा क्या है, एपी में है, तो हमारा ये भी टर्म एपी में होगा, इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस को क्यों नेगलेक्ट कर दिए। जैसे मान लीजिए अगर 2, 4 और 6 ये क्या है, हमारे एपी में है। कैसे, इनके कॉमन डिफरेंस कितने हैं, d = 2 है। अगर हम इनको -2, -4, -6 कर दें तो फिर क्या ये एपी में होंगे, श्योर एपी में होंगे। कैसे, दूसरा टर्म माइनस ऑफ पहला टर्म क्या हो गया, -2, कॉमन डिफरेंस क्या आया, -2, एपी में है, तो इसलिए जो है इस हिसाब से जो है इसको भी कह सकते हैं कि ये एपी में है। ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है इस फॉर्मूले के ऊपर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्यों, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, उसको बताने के बाद इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।